Hello everyone, welcome to my channel. Today we will discuss about series number 4. इस सीरीज में हम क्वेश्चन नंबर 31 to 40 को डिस्कस करेंगे. आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा. यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों के पास पहुंच सके. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. पहला क्वेश्चन है, दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 के द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के किस धारा को अंतः स्थापित किया गया है. यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी ऐसी धारा है जिसको 2013 के द्वारा अंतः स्थापित किया गया है इंडियन एविडेंस एक्ट में. ऑप्शन ए है धारा 53A, ऑप्शन बी 54A, ऑप्शन सी है धारा 55A, ऑप्शन डी है धारा 60A. इसमें सही जवाब बताना है. इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, धारा 53A. धारा 53A संबंधित है सील या पूर्व लैंगिक अनुभव का साक्ष्य. कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें सुसंगत नहीं माने जाते हैं, जैसे धारा 354A से लेकर डी तक और धारा 376 और 376A से लेकर ई तक में उसके किसी पीड़िता के पूर्व लैंगिक अनुभवों के बारे में कोई प्रश्न नहीं किया जाएगा. यदि प्रश्न किया भी जाता है तो उसको सुसंगत नहीं माना जाएगा. अगला क्वेश्चन है, दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 के द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 114A को निम्नलिखित में से क्या किया गया है. इसमें आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं. संशोधित किया गया है, प्रतिस्थापित किया गया है, अंतः स्थापित किया गया है और या उपरोक्त में से कोई नहीं किया गया है. आपको सही जवाब बताना है. इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रतिस्थापित किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलने में असमर्थ गवाह यदि न्यायालय में लिखित में बयान देता है, उस स्थिति में उसका साक्ष्य दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 के द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 119 में संशोधन होने के पश्चात कैसा समझा जाएगा. कि उस एक मूक साक्षी के द्वारा दिया गया साक्ष्य कैसा समझा जाएगा. ऑप्शन ए है मौखिक साक्ष्य समझा जाएगा, ऑप्शन बी है दस्तावेजी साक्ष्य समझा जाएगा, ऑप्शन सी अनुश्रुत साक्ष्य समझा जाएगा, ऑप्शन डी है परिस्थिति जन साक्ष्य समझा जाएगा. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उसको मौखिक साक्ष्य समझा जाएगा. 2013 के द्वारा यह व्यवस्था किया गया है कि यदि मूक साक्षी के द्वारा खुले न्यायालय में कोई साक्ष्य लिखित दिया जाता है तो उसको मौखिक साक्ष्य ही समझा जाएगा. अगला क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की निम्न में से किस धारा को दंड विधि संशोधन 2013 के द्वारा संशोधित किया गया है. यहाँ आपको बताना है कि कौन सी धारा है जिसमें संशोधन किया गया है. ऑप्शन ए है धारा 119 को, ऑप्शन बी है धारा 120 को, ऑप्शन सी है धारा 121 को, ऑप्शन डी है धारा 126 को. इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, धारा 119 को संशोधित किया गया है 2013 के द्वारा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 119 में मूक साक्षी की गवाही से संबंधित उपबंध किया गया है. ऐसा साक्षी अपनी गवाही कहाँ अभिलिखित करा सकेगा. यहाँ आपको बताना है कि मूक साक्षी अपनी गवाही कहाँ अभिलिखित करा सकता है. ऑप्शन ए है अपने घर पर, ऑप्शन बी है पुलिस थाने पर, ऑप्शन सी है जहाँ घटना घटी है, ऑप्शन डी है खुले न्यायालय में. इसका सही जवाब है खुले न्यायालय में. एक मूक साक्षी अपना बयान खुले न्यायालय में अभिलिखित करा सकेगा. ऐसा उपबंध धारा 119 को संशोधित करके कर दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 119 में मूक साक्षी की संपूर्ण गवाही का वीडियो फिल्म तैयार किए जाने का प्रावधान किस संशोधन अधिनियम द्वारा उल्लंघित किया गया है. यहाँ पे बताना है आपको कि कौन सा ऐसा धारा है, कौन सा ऐसा संशोधन अधिनियम है जिसके द्वारा धारा 119 में संशोधित करके वीडियो फिल्म तैयार किए जाने की अनिवार्यता को उपबंधित किया गया है. ऑप्शन ए है दंड विधि संशोधन 2018 अधिनियम संख्या 22, ऑप्शन बी है दंड विधि संशोधन 2013
अधिनियम संख्या 13, दंड विधि ऑप्शन सी है दंड विधि संशोधन 1983, अधिनियम संख्या 43, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दंड विधि संशोधन 2013, अधिनियम संख्या 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 द्वारा 146 खंड 3 के परंतु के अधीन बलात् संघ के अभियोजन में अभियोक्त्री के प्रतिपरीक्षण में ऑप्शन ए उसके साधारण अनैतिक चरित्र से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ऑप्शन बी है न्यायालय की अनुमति से उसके साधारण अनैतिक चरित्र के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ऑप्शन सी है उसके साधारण अनैतिक चरित्र के बारे में प्रश्न पूछे नहीं जा सकते हैं, ऑप्शन डी है उसकी साधारण उसके बलात् संघ से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। इसमें आपको बताना है कि बलात् संघ के पीड़िता से प्रतिपरीक्षण में कौन से ऐसे सवाल उससे नहीं पूछे जा सकते हैं जैसा धारा 146(3) का परंतु को उल्लंघित करता है। इसका सही जवाब है उसके साधारण अनैतिक चरित्र के बारे में प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड विधि संशोधन 2013 के द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के निम्नलिखित धाराओं को संशोधित किया गया है। आपको बताना है कि कौन कौन से ऐसी धाराएं हैं जो 2013 के द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में संशोधित करके अंतः स्थापित की गई हैं या उनमें संशोधन किया गया है या प्रतिस्थापन किया गया है। ऑप्शन ए है धारा 53A, धारा 113A, 113, 114A। ऑप्शन बी है धारा 53A, 113B, 114A। ऑप्शन सी है 53A, 113A, 114, 146। ऑप्शन डी है धारा 53A, 114A, 119, 146। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, धारा 53A को, धारा 114A को, 119 को, 146 को संशोधन करके भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अंतर स्थापित किया गया है, प्रतिस्थापित किया गया, संशोधित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मूक साक्षियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। यहाँ आपको बताना है कौन सा ऐसा स्टेटमेंट नीचे दिया गया है जो मूक साक्षी के संबंध में सही नहीं है। ऑप्शन ए है एक मूक साक्षी अपना साक्ष्य खुले न्यायालय में लिख कर दे सकता है, ऑप्शन बी है एक मूक साक्षी अपना साक्ष्य खुले न्यायालय में संकेतों द्वारा दे सकता है, ऑप्शन सी है एक मूक साक्षी द्वारा न्यायालय के समक्ष लिख कर दिया गया साक्ष्य दस्तावेजी साक्ष्य समझा जाएगा, ऑप्शन डी है एक मूक साक्षी किसी ऐसे प्रकार से साक्ष्य दे सकता है जिसमें वह बोधगम्य बना सकता हो। इसमें आपको सही जवाब बताना है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, एक मूक साक्षी द्वारा न्यायालय के समक्ष लिख कर दिया गया साक्ष्य दस्तावेजी साक्ष्य समझा जाएगा। यह जवाब गलत है मूक साक्षी के संबंध में, क्योंकि धारा 119 2013 के द्वारा यह उपबंध किया अब कर दिया गया है कि एक मूक साक्षी द्वारा न्यायालय के समक्ष लिख कर दिया गया साक्ष्य मौखिक साक्ष्य समझा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा साक्ष्य विधि अधिनियम 1872 में धारा 53A को जोड़ा गया है, जोड़ी गई है जो भी है। ऑप्शन ए है दंड विधि संशोधन 2005 के द्वारा, दंड विधि संशोधन 2013 द्वारा, दंड विधि संशोधन 2002 द्वारा, सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 द्वारा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दंड विधि संशोधन 2013 द्वारा। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि हम अगला वीडियो बनाने के लिए उत्साहित हों। धन्यवाद।